नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, जो भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं, पहले उस जानकारी को मैं कई कुंडलियों पर आजमा कर देखता हूं, उसको जांच के परख के जब मुझे लगता है कि जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो वाकई में दुरुस्त है, तभी वो जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, आजकल मैं 12 ही भावों में केतु के फल से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं और पिछली वीडियो में मैंने केतु खाना नंबर 1 और केतु खाना नंबर 2 से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाई थी। आज मैं केतु खाना नंबर 3 से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा और मुझे पता है कि जो जानकारी मैं 12 ही भावों में ग्रहों की देता हूं उस पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं। उसका कारण है कि इस वीडियो को सिर्फ 2 तरह के लोग देखते हैं। एक तो वो जिनको ज्योतिष में रुचि होती है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं। एक वो जिनका ग्रह उस खास घर में बैठा हुआ होता है जिसकी जानकारी मैं दे रहा होता हूँ। तो सिर्फ 2 तरह के लोग इस वीडियो को देखते हैं। आमतौर से हर कोई इस वीडियो को देखता नहीं है, उनको कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं है, तो व्यूज बहुत अच्छे नहीं आते। लेकिन फिर भी मैं ये जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा और पहुंचाता रहूंगा। उसका कारण ये है कि मैंने अपने दर्शकों से वादा किया था कि मैं लाल किताब से जुड़ी हुई हर वो जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा जिसकी आपको लाल किताब ज्योतिष सीखने में जरूरत होगी। दोस्तों, मेरे जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए जुड़े हैं या लाल किताब की जानकारी लेने के लिए जुड़े हुए हैं। और अगर वो अपने मेरे इस चैनल पे कोई खास वीडियो सर्च करेंगे तो उनको वो वीडियो मिलेगी नहीं और उनकी जो जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो अगर आप केतु खाना नंबर 3 की जानकारी ढूंढना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो उसकी अगर वीडियो ही नहीं होगी तो आप कैसे वो जानकारी हासिल कर पाएंगे। इसलिए मैं हर वो जानकारी अपने चैनल पे डाल रहा हूं जिसकी ज़रूरत आपको है या ज्योतिष सीखने के लिए दर्शकों को जिस भी जानकारी की जरूरत है वो सारी जानकारी मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूं। अब चाहे उस पे व्यूज आए चाहे ना आए। पिछली वीडियो में मैंने जैसे बात की कि केतु खाना नंबर 1 की बात की थी, केतु खाना नंबर 2 की बात की थी। आज हम केतु खाना नंबर 3 के फल एवं उपाय की बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लाल किताब में हम ग्रहों को किस प्रकार देखते हैं। आमतौर पे जो वैदिक ज्योतिष है उसमें ग्रहों को राशि वाइज और घर वाइज दोनों तरह से देखा जाता है, लेकिन लाल किताब में ग्रहों को खाना वार ही देखते हैं, घर वाइज ही देखते हैं। तो कुंडली में हम खानों की जानकारी कैसे हासिल करते हैं इसकी जानकारी भी होना आपको जरूरी है। वैसे तो मैं हर वीडियो में खानों की जानकारी देता हूं, लेकिन हो सकता है आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हों और आपको खानों की जानकारी ना हो। तो दोस्तों, खाने हम किस प्रकार देखते हैं इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में जहां पे लगन शब्द लिखा होता है, कई जगह पे लगन पूरा लिखा होता है, कहीं पे सिर्फ ला शब्द लिखा होता है। तो जहां पे लगन शब्द लिखा होता है कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और खाना नंबर 1 से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद खाना नंबर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और इन 12 खानों से ही जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी हम हासिल करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं केतु के खाना नंबर 3 के फल एवं उपाय के विषय में। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर जो 3 है वो मंगल की जमीन है जहां पे बुध का मकान बना हुआ है
और केतु यहां पर किराएदार होंगे। अब केतु खाना नंबर 3 में आमतौर पे बहुत अच्छे फल के नहीं होते हैं। ज्यादातर केतु का फल खाना नंबर 3 में खराब ही रहता है। लाल किताब में केतु जब भी गुरु के घर में आएंगे, बृहस्पति के घर में आएंगे तो उच्च फल के होंगे, और जब ये बुध के घर में आएंगे तो नीच फल के होंगे। राहु ऐसे ही जब बुध के घर में आते हैं तो उच्च फल के होते हैं, और जब बृहस्पति के घर में जाते हैं तो नीच फल के होते हैं। तो खाना नंबर 3 जो है वो बुध का घर भी है, तो केतु यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव के नहीं होते हैं। केतु खाना नंबर 3 में पैर चक्कर लगाकर रखते हैं। ऐसा इंसान घूमता फिरता रहता है, उसका पैर एक जगह नहीं टिकता है। दूसरी बात, ऐसे इंसान को किसी भी काम को करने के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, यानी तीसरी चौथी बार में जाके उसके काम सिद्ध होते हैं। पहली बार में कोई भी कार्य उसका सिद्ध नहीं होता है। केतु खाना नंबर 3 में हो तो बहुत सारे जातकों को कमर के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पैरों के दर्द, कान की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं होती हैं। केतु अगर खाना नंबर 3 में हो तो भाई और ससुराल, इन दोनों का ही फल रंग बिरंगा होगा। अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन संतान का फल जातक के लिए हमेशा नेक फल का होगा, यानी जातक की संतान नेक होगी। केतु यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अपने मालिक का या अपने साथी का जो उपकार है उसको कभी नहीं भूलता है। ऐसा इंसान अपने मालिक की या अपने साथी की जो की गई उसके लिए अच्छाई होती है उसको हमेशा याद रखता है, और बिना बुलाए आए हुए मेहमान की तरह हमेशा मददगार होता है। केतु खाना नंबर 3 वाला जातक अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी भूलता नहीं है, और ऐसा जातक जिसने उस पर उपकार किए हैं, अगर वो इंसान कभी कष्ट में हो तो बिना बुलाए मेहमान की तरह उसके घर पे जाकर उसकी मदद करता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु अगर खाना नंबर 3 में हो, मंगल कुंडली के 12वें भाव में हो, और ऐसे जातक के घर में 24 साल से पहले कोई लड़का पैदा हो जाए तो ये मच्छ रेखा के शुभ प्रभाव का संकेत होगा, यानी धन रेखा बहुत अच्छी होगी, जातक के पास में धन की कमी ना होगी, और हाथ में उत्तम जीवन रेखा के साथ में एक सहायक रेखा होगी, और उस सहायक रेखा का बहुत ही उत्तम प्रभाव इंसान को मिलेगा। सहायक रेखा कौन सी होती है? ये हमारे हाथ में जो जीवन रेखा है, जो अंगूठे को घेरती हुई है, इसके साथ में ही एक रेखा चलती होगी। जीवन रेखा के साथ साथ एक लंबी सहायक रेखा होगी जिसका उत्तम प्रभाव जातक को मिलेगा। जीवन में आने वाले कई कष्टों को यह सहायक रेखा अपने ऊपर लेगी, और बहुत ही उत्तम प्रभाव जातक के लिए मिलेगा। जातक की आयु लंबी होगी, यानी धन की स्थिति भी उत्तम होगी और आयु भी उत्तम होगी। लेकिन इसका शुभ प्रभाव इंसान को तब मिलेगा जब उसके घर में कोई सफेद बालों वाला कोई बुजुर्ग, कोई पूर्वज साथ में रहता हो। तो मंगल अगर कुंडली के 12वें भाव में है और केतु खाना नंबर 3 में है, और जातक के घर में 24 साल से पहले कोई लड़का पैदा हो जाए, और घर में कोई पूर्वज, कोई बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल सफेद हो, वो साथ में रहता हुआ हो, तो मच्छ रेखा का शुभ प्रभाव ऐसे जातक को मिलेगा। धन की स्थिति भी उत्तम रहेगी और आयु भी लंबी होगी। दोस्तों, केतु यदि कुंडली के खाना नंबर 3 में है तो ऐसा जातक अपना दिमाग लगाए बगैर लोगों की हाँ में हाँ मिलाता रहता है और उसी से ही परेशान रहता है, दुखी रहता है। यानी ऐसे जातक को अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि सामने वाला ये अपने फायदे की बात कर रहा है या इसमें आपका भी कोई फायदा है।
केतु खाना नंबर 3 में हो तो जातक अपना दिमाग बहुत कम प्रयोग करता है और सामने वाला जो बोल रहा है बस उसी की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। केतु अगर खाना नंबर 3 में हो तो ऐसा जातक ऐसे ही बेवजह टुन टुन करने वाले कुत्ते की तरह होता है, लेकिन वफादार एक दरवेश होता है। मतलब दिल का बिल्कुल साफ होता है, साफ दिल का व्यक्ति होता है। और केतु खाना नंबर 3 में हो तो ऐसा इंसान परदेश में मारा मारा फिरता है, यानी परदेश में ऐसे इंसान को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। केतु खाना नंबर 3 में हो तो ऐसे जातक को कई बार जोड़ों का दर्द, रीढ़ का दर्द, घुटनों का दर्द, कान की प्रॉब्लम ये भी होती है। केतु खाना नंबर 3 में हो तो ऐसा जातक खास तौर से अपने भाइयों से दुखी रहता है, यानी जातक को अपने भाइयों से कोई विशेष फायदा नहीं होता है, बल्कि भाई ही उसकी प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु खाना नंबर 3 में हो तो ऐसा जातक अपनी आयु और अपने धन को किसी ना किसी कारण से ऐसे ही बर्बाद करता जाता है और कुंडली में एक मंदे ग्रहण का प्रभाव होता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों, चंद्र के साथ बैठे हों या बुध के साथ में बैठे हों या मंगल के साथ बैठे हों या मंगल बुध कुंडली में अशुभ हालत में हों, बुध खाना नंबर 8 में बैठे हों, बुध खाना नंबर 12 में बैठे हों, बुध खाना नंबर 9 में बैठे हों या मंगल अशुभ हो, मंगल खाना नंबर 4 में हो, 8 में हो या मंगल बुध के साथ में बैठे हुए हों, तो अब केतु का फल यहाँ पे कोई खास अच्छा नहीं होगा और ना ही कुंडली में बुध शुक्र का फल उत्तम होगा और ना ही खेती का कोई उत्तम फल जातक को हासिल होगा। जातक के ससुराल और भाई बंधु भी दुखिया होंगे। जातक को अगर घर से निकलना भी पड़े और जंगल में भी जाकर अगर इंसान सुख हासिल करना चाहे तो जंगल में भी जातक को सुख हासिल नहीं होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु यदि खाना नंबर 3 में हो तो ऐसा केतु दीवानी मुकदमों में लंबी लंबी चालें चलकर जातक का धन बर्बाद करेगा, पत्नी और साली से बिना किसी कारण के जुदाई का बहाना बनेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु यदि खाना नंबर 3 में है और ऐसा जातक अपने साले को साथ में रखे तो ये छोटे भाई के लिए बहुत बुरे फल का होगा। छोटा भाई अब दुखिया ही रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में अगर केतु खाना नंबर 3 में है और अशुभ हालत में बैठा हुआ है, यानी केतु के साथ में चंद्र बैठे हैं, केतु के साथ में मंगल बैठे हैं या केतु के साथ में बुध बैठे हुए हैं, तो अब जातक के पड़ोस का जो मकान है वो या तो गिरा हुआ होगा, बर्बाद होगा या गंदगी वहां पर पड़ी होगी, कुत्ते की टट्टी करने की जगह की तरह वो बर्बाद होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु यदि खाना नंबर 3 में है तो ऐसे जातक का एक लड़का 3 पोते या 3 लड़के 1 पोता अवश्य होगा, यानी 3 का आंकड़ा उसके घर में जरूर होगा। ऐसे जातक के घर में 3 दरवाजे हों, 3 खिड़कियां हों या ऐसे जातक 3 भाई हों, ऐसा संभव है। ऐसे जातक के जीवन में 3 के अंक का बहुत बड़ा महत्व होता है। 3 अंक उसकी लाइफ में बार बार आता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु अगर खाना नंबर 3 में है और जातक का मकान दक्षिण दिशा का है, यानी दक्षिण दिशा में उसके मकान का मेन गेट है, तो हर साल संतान का विघ्न होगा। संतान के लिए ये शुभ नहीं होगा। हर साल संतान का विघ्न ऐसे जातक को भुगतना पड़ेगा। अगर केतु कुंडली के खाना नंबर 3 में है तो दक्षिण की तरफ द्वार नहीं रखना चाहिए और अगर दक्षिण की तरफ द्वार है तो उसका उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु अगर खाना नंबर 3 में है तो भाई से झगड़ा करना या भाई का खून बहाना जातक की अपनी बाजू काटने जैसा होगा, जातक के अपने लिए बुरे फल का होगा। ऐसे जातक को मंगल यानी भाई से संबंध बिल्कुल ठीक रखने चाहिए। भाई को हमेशा अपने
साथ रखना चाहिए। अगर साथ ना रख सकें तो उससे संबंध जरूर अच्छे रखें। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु अगर खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों तो जातक की संतान नेक होती है। लेकिन अगर कुंडली में केतु चंद्र के साथ बैठे हों या मंगल के साथ बैठे हों या बुध के साथ बैठे हुए हों तो अब जातक की संतान निकम्मी होगी, जातक के लिए दुख का कारण बनेगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु खाना नंबर 3 में हो और खाना नंबर 8 में चंद्र बैठ जाएं या मंगल बैठ जाएं या दोनों ही खाना नंबर 8 में आकर बैठ जाएं और जातक का मकान दक्षिण का हो, यानी दक्षिण का द्वार अगर जातक के मकान का है तो अब 3 साल लगातार अगर ऐसा जातक उस मकान में रहे तो उसकी लड़की और लड़कों यानी दोनों का ही फल यहाँ पर बर्बाद होगा, बल्कि संतान की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। खाना नंबर 8 में अगर चंद्र मंगल दोनों इकट्ठा बैठ गए या चंद्र अकेला आकर बैठ जाए या मंगल आकर बैठ जाए और केतु खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों और दक्षिण का मकान हो जातक का और 3 साल तक लगातार अगर ऐसा इंसान उस घर के अंदर रहे तो जातक की संतान के लिए ये बड़ा अशुभ होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ऐसे जातक की संतान की मृत्यु का कारण तक बन जाता है। और खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह की म्याद तक यानी उसकी आयु तक उसका प्रभाव मंदा रहेगा। खाना नंबर 8 में अगर मंगल बैठे हैं तो 28 साल की आयु तक, खाना नंबर 8 में अगर चंद्र बैठे हैं तो 24 साल की आयु तक उसका फल खराब रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु अगर खाना नंबर 3 में है और चंद्र या मंगल खाना नंबर 3 या 4 में आकर बैठ जाए तो ऐसा जातक गरीब हुआ करता है। धन कभी ऐसे जातक के पास में स्थिर नहीं रहता है। पैसे के लिए ऐसे इंसान को मारा मारा फिरना पड़ता है। अब ऐसे इंसान को उपाय क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि केतु अगर कुंडली में खाना नंबर 3 में है तो ऐसे इंसान को भाइयों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दक्षिण का मकान ऐसे जातक को कभी भी लेना नहीं चाहिए और न ही बनाना चाहिए। केतु अगर खाना नंबर 3 में है और अगर आपको जोड़ों की कोई समस्या हो रही है, घुटने की कोई समस्या है, पैरों की कोई समस्या है, कान की समस्या है, रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या है तो ऐसे जातक को कान में सोना धारण करना बहुत उत्तम फल का रहता है। कान में सोना धारण करें यानी बाली पहने और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। ये साधारण से उपाय हैं लेकिन जातक के लिए बहुत ही कारगर उपाय हैं। दोस्तों, आज की जो जानकारी है उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को बारीकी से देखा जाएगा। आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, चलित में वो ग्रह कहाँ चले गए हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है, ये सारी चीज़ें देखकर मौके पर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो बताई जाएगी और उसका क्या हल होगा वो आपको बताया जाएगा। लाल किताब के किस उपाय से आपको लाभ हासिल होगा उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।